कभी सोचा है कि ये जो हफ्ते के दिन हैं संडे मंडे, इनके नाम आखिर आए कहाँ से? चलिए आज दैविक और उसके दादाजी की एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुनते हैं जो हमें इन दिनों के पीछे छिपे राज बताएगी। आइए शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है दादाजी के इसी प्यारे से सवाल से। इसमें एक सीख भी है और एक उत्सुकता भी, जो हमें फौरन ही इस बातचीत का हिस्सा बना लेती है। और ये रहा दैविक का बिल्कुल सच्चा और मासूम सा जवाब। और सच कहूं तो हम में से कई लोगों का भी यही जवाब होगा, है ना? बस यहीं से दादाजी की कहानी के लिए एक स्टेज तैयार हो जाता है। तो बस अब दादाजी अपना ज्ञान का पिटारा खोलने वाले हैं। हफ्ते की कहानी शुरू हो रही है और इसकी शुरुआत होगी सबके पसंदीदा दिन से। तो पहले हिस्से में हम बात करेंगे सूरज, चांद और साहस की। हम देखेंगे कि रविवार, सोमवार और मंगलवार कैसे इन आसमान की चीजों और हमारी अंदर की हिम्मत से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रविवार यानी सूर्य का दिन। दादाजी समझाते हैं कि देखो बेटा, ये दिन बना है आराम करने के लिए, पूजा पाठ के लिए और सबसे जरूरी अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए। ये दिन अपनी एनर्जी को फिर से रिचार्ज करने का दिन है। और दैविक को तो देखिए, फौरन बात समझ आ गई। ये उसका अरे वाह वाला मोमेंट है जब वो इस दिन के असली मतलब को अपनी स्कूल की छुट्टी से जोड़ लेता है। अब बारी आती है सोमवार की, यानी चंद्रमा का दिन। दादाजी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि ये दिन भगवान शिव से जुड़ा है, जिनके माथे पर चांद हमेशा रहता है। तो कई लोगों के लिए ये दिन आस्था और पूजा का दिन होता है। दैविक का ये सवाल कितना प्यारा है ना? वो सोच रहा है कि क्या चांद भी हमारी तरह खुश होता होगा? बच्चों की यही कल्पना तो कहानी को और भी खूबसूरत बना देती है। अच्छा, मंगलवार के तो दो बड़े पावरफुल कनेक्शन हैं। एक तरफ हिंदू मान्यता में ये दिन भगवान हनुमान को समर्पित है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ इसका नाम रोमन गॉड ऑफ वॉर मार्स के नाम पर है। मतलब दोनों ही तरफ से ये हिम्मत और ताकत का दिन है। और दादाजी की कहानी का असर तो देखिए जरा। दैविक फौरन ही इतना जोश में आ जाता है और तय कर लेता है कि वो भी बहादुर बनेगा। चलिए अब हम हफ्ते के उन दिनों की तरफ बढ़ते हैं जो बुद्धि, कुछ नया सीखने और ज्ञान से जुड़े हुए हैं। बुधवार का दिन ये जुड़ा है बुद्धि और व्यापार से। इसका सीधा सीधा लिंक है बुध ग्रह यानी मकरी से। तो ऐसा माना जाता है कि ये दिन कुछ नया सीखने और अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और दैविक ने तो देखिए इस सीख को तुरंत अपना लिया। उसने फैसला कर लिया कि अब से वो बुधवार को अपनी पढ़ाई के लिए डेडिकेट करेगा। कितना शानदार आइडिया है ना? इसके बाद आता है गुरुवार यानी गुरु का दिन। ये दिन जुड़ा है बृहस्पति ग्रह से, मतलब जुपिटर से, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये दिन ज्ञान पाने और अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेने का दिन माना जाता है। दैविक का ये छोटा सा जवाब ये दिखाता है कि वो इस दिन के गहरे मतलब को समझ गया है। ज्ञान और जो ज्ञान देते हैं उनके प्रति सम्मान। हफ्ते के इस हिस्से में हम बात करेंगे खुशी, खूबसूरती और हमारी जिम्मेदारियों की। शुक्रवार का दिन तो खूबसूरती और खुशी से भरा हुआ है। हिंदू धर्म में ये देवी लक्ष्मी का दिन है, जो सुख और समृद्धि की प्रतीक हैं। और रोमन कल्चर में ये प्यार की देवी वीनस से जुड़ा है। मतलब दोनों ही तरफ से जिंदगी की खूबसूरत चीजों का जश्न मनाने का दिन है ये। और दैविक का जश्न मनाने का तरीका तो देखिए, कितना आसान और कितना मीठा है कि भाई खुशी और सुंदरता का दिन है तो मिठाई तो बनती है। हफ्ते का आखिरी दिन शनिवार थोड़ा से गंभीर और सोचने वाला दिन है। ये शनि देव से जुड़ा है, जिन्हें कर्म और न्याय का देवता माना जाता है। और इसका कनेक्शन है शनि ग्रह यानी सैटर्न से। ये दिन हमें एक तरह से याद दिलाता है कि अपने कर्मों पर जरूर सोचना चाहिए। दैविक की ये बात दिखाती है कि उसने इस दिन का असली मतलब समझ लिया है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहना कितना जरूरी है। तो इस कहानी के आखिर में दादाजी ने एक बहुत गहरी सीख दी। ये कहानी सिर्फ दिनों के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के बारे में है। दादाजी ने क्या खूब समझाया कि हर दिन एक तोहफा है। रविवार आराम के लिए, सोमवार एक नई शुरुआत के लिए, मंगलवार साहस के लिए, बुधवार बुद्धि के लिए, गुरुवार ज्ञान के लिए, शुक्रवार खुशी के लिए और शनिवार कर्म के लिए। और दैविक की सोच तो जैसे पूरी तरह से बदल गई। जो पहले सिर्फ रविवार का इंतजार करता था, अब उसे हफ्ते का हर दिन अच्छा लगने लगा है। ये वाकई एक बहुत ही प्यारा बदलाव है। तो इस कहानी के बाद एक बात सोचने वाली है कि हफ्ते का ऐसा कौन सा दिन है जिसके मायने अब किसी के लिए हमेशा के लिए बदल गए।